इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां लगातार 5वें दिन डेंजर जोन के लेवल पर है यमुना। खतरे के निशान से लगभग 2.5 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। राजघाट, सिविल लाइंस, यमुना बाजार के इलाकों में जलभराव हो गया है। आईटीओ बैराज का जो जाम था वो धीरे धीरे खुल रहा है, क्योंकि जो बैराज है उसका एक गेट खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी 4 जो गेट हैं वो खुलेंगे तो और राहत मिलेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आईटीओ बैराज की, किस कदर सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, आवाजाही कैसे प्रभावित है, रास्ते को बंद कर दिया गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना हो रहा है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। सिविल लाइंस, यमुना बाजार, राजघाट, वजीराबाद, आउटर रिंग रोड के अलावा ये जो आईटीओ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही विकराल रूप पानी ने अख्तियार कर रखा है। हालांकि जो बैराज था आईटीओ के पास, उसका जाम हो गया था बैराज और एक गेट खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी 4 गेट खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के इस काम में जुटी हुई हैं। हालात पर फिलहाल पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आईटीओ बैराज के जाम गेटों को सेना की मदद से कल रात को खोला गया। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ घंटों के अंदर बाढ़ से दिल्ली को बचाया जा सकता है, क्योंकि 4 गेट और खुलने बाकी हैं। जब ये गेट खुलेंगे तभी आईटीओ आसपास के इलाकों में जो पानी भर चुका है, स्टैग्नेंट हो चुका है, वो निकलेगा। दिल्ली में अभी भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है। पिछले 5 दिनों से राजधानी दिल्ली में जो बाढ़ का विकराल रूप जारी है, उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोहा पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खतरा अभी भी यहां पर बरकरार है, क्योंकि जो डेंजर मार्क है, जोन है, उससे ऊपर पानी बह रहा है। इसके अलावा जो जाम गेट था आईटीओ का, उसका एक गेट खोल लिया गया है, 4 और खोलने बाकी हैं। यमुना बाजार की तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा यमुना बाजार का इलाका जलमग्न हो चुका है, लोगों को परेशानी हो रही है। और राजघाट में भी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं किस तरह से पानी भर चुका है। फ्लोइंग नहीं, स्टैग्नेंट वाटर है। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटीओ के बैराज पर ही। जी हां, आईटीओ का वही बैराज जो इस वक्त ब्लॉक्ड है। जी हां, इसके 5 गेट में से एक गेट खोला जा चुका है, लेकिन 4 गेट अभी भी ब्लॉक है। मैं इससे पहले कि पूरे दिल्ली की स्थिति आपके सामने रखूं, जरा मैं इस आईटीओ बैराज की स्थिति आपके सामने रख देती हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन जहां से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा वो तस्वीर दिखाएं। इंडियन आर्मी के जवान इस वक्त यहाँ पर काम पर डटे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें, जब प्रशासन के हाथ फूल जाते हैं, जब सरकारों के हाथ फूल जाते हैं, तब उन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की आवश्यकता आन पड़ती है। आप जैसे कि इस वक्त आईटीओ के बैराज को ही देख सकते हैं। ऊपर जो आर्मी पर्सनल्स है वो दिखाई दे रहे हैं, अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, और ठीक नीचे आप देखेंगे इंडियन नेवी के जवान बोट पर तैनात हैं और वहां से पूरे गाद को निकालने का काम किया जा रहा है, मोटर को शुरू करने का काम किया जा रहा है। और आईटीओ बैराज की मैं बात बता दूं, इसकी जिम्मेदारी, इसके रख रखाव की आवश्यकता ऐसा नहीं कि केवल एक मॉनसूनी सीजन की है। दिल्ली में बाढ़ आने का इंतजार क्या किया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल यह है। दिल्ली सरकार जैसा कि आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी थी इस आईटीओ बैराज के रख रखाव की, लेकिन फिर आप एक बार इस कैमरे की नजर से देखिए। इस वक्त जो आईटीओ बैराज आप देख रहे हैं, जरा इसके पत्रे देखिए, जंग लगे हुए हैं, जगह जगह से टूट रहे हैं। इस वक्त जो लोग यहाँ पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, कितना ये पत्रे उनका साथ निभाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और जब यहाँ पर खड़े होकर सवाल पूछा जाता है अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकारों से सवाल पूछा जाता है कि ये स्थिति क्यों आई, तो जवाब देते नहीं बन रहा है, जवाब देते नहीं बनता है। सर आप ये तस्वीरें देखें, क्या ऐसी मेंटेनेंस होती है? क्या बाढ़ आने का इंतजार किया जाता है? बहरहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंडियन आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा है, इस वक्त इंडियन नेवी को मोर्चा संभालना पड़ा है, और ये तस्वीरें आंखें खोलने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं और एक इशारा देने वाली हैं। प्रशासन अब तो जाग जाओ, सरकारों अब तो जाग जाओ। आइए जहान, एक बार फिर से हम नीचे की तस्वीरें दिखाते हैं। इंडियन नेवी इस वक्त जहां काम कर रही है, जरा वो तस्वीरें आप देखें। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आ चुकी हूँ, अब ये तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट जो है अभी खोला जाना बाकी है।
आगे वाला गेट आप देख रहे हैं वो खोला जा चुका है, जहां पर इंडियन नेवी के जवान काम कर रहे हैं। इस वक्त 5 जवान यहां पर मौजूद हैं और दोपहर तक, जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, इंडियन नेवी का एक बड़ा दस्ता मुंबई से एयरलिफ्ट कर यहां पर लाया जाएगा, जो पूरे हालात की समीक्षा करेगा और उसके आधार पर काम करेगा। लेकिन मैं फिर से अपने उन्हीं सवालों को दोहराती हूँ, क्या मानसून का इंतजार किया जाता है? एक बार फिर से जहां जरा लोहे के इन पत्रों को दिखाएं, जरा इस ब्रिज को दिखाएं। ये मेंटेनेंस है यहाँ की, ये मेंटेनेंस है। दिल्ली वालों पर अगर बाढ़ का खतरा नहीं मंडराएगा, अगर शहरी इलाकों में पानी नहीं पहुंचेगा, तो ये जिम्मेदारी किसकी और सवाल किससे पूछा जाएगा? किससे सवाल पूछा जाएगा? हरियाणा सरकार, जिन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया था, या जिनके अंतर्गत ये ITO बैराज आता है, या दिल्ली सरकार जो केवल टोपी ट्रांसफर करने में लगी हुई है? जी हाँ, दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि ये हरियाणा सरकार के अंतर्गत आता है ITO बैराज, लेकिन आज की स्थिति ये है कि दिल्ली सरकार को भी इस बात का जवाब देना होगा कि अगर यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हुई थी तो क्या उन्हें सवाल नहीं पूछना था? जरा वो रिसीट दिखाएं, जरा वो लेटर दिखाएं जो उन्होंने मॉनसून आने से 4 महीने पहले सरकारों को भेजा हो, केंद्र सरकार को या हरियाणा सरकार को, या उस डिपार्टमेंट को भी जिसके अंतर्गत इस ब्रिज के, इस बैराज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। मैं जरा यहाँ पे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, मैं उनसे इस स्थिति को समझने की कोशिश करूंगी। वुड यू लाइक टू टॉक सर? ओके, एक बार मैं जरा जहाँ ऊपर आए मेरे साथ वापस, एक बार फिर से हम स्थिति को जरा सामने रखें और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ क्या वजह है कि यहाँ की स्थिति इतनी खराब है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैडम अभिनव गुप्ता। आप यहाँ क्या काम देखते हैं? मैडम एक्चुअली यहाँ पर हम रिपेयर कर रहे हैं, गेट को ऑपरेट कर रहे हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट से आते हैं? मैडम आई एम नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी आप ठेकेदार हैं? आपके पास क्या इस ITO बैराज का ठेका था, इसके मेंटेनेंस का ठेका? नो मैडम, हमारे पास ठेका नहीं था, हम अब आए हैं गेट को ऑपरेट करने के लिए, ड्राइविंग टीम। क्या आपको ये पता है कि किसके पास यहाँ के मेंटेनेंस का ठेका था और क्यों यहाँ की स्थिति ऐसी है? मैडम स्थिति तो फ्लड आई है, उसकी वजह से ऐसी हुई है। अच्छा, फ्लड की वजह से क्या लोहे के पत्रों पे जंग लग जाती है? क्या बाढ़ आने की वजह से ही इतना मलबा जमा हो जाता है? क्या ये 1 साल का मलबा है? देखिए, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा। मैडम मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। आप कब आए यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए? मैं तो परसों से आए हम तो। और कितने लोग आए यहाँ पर? काफी जन है मैडम यहाँ पर। क्या काम कर रहे हैं? मैडम आप अभी हम काम कर लेते हैं, आप 1 घंटे। आप मुझे, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताएं कि चैलेंज क्या है, क्यों इतना वक्त लग रहा है? 5 गेट है जो कि मशीन के जरिए ओपन हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक ओपन नहीं हो पाए हैं। मैडम बाद में बात करेंगे प्लीज। आपको दिल्ली की जनता को जवाब तो देने होंगे, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको उन्हें बताना होगा कि काम कैसे हो रहा है और कब तक उन्हें राहत मिल जाएगी। मैम राहत मिल चुकी है, इस पानी से किसी को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन होता तो आप उधर साइड पे जाइए, देखिए गेट सारे खुले हुए हैं, जितनी पानी का फ्लो होना चाहिए उससे ज्यादा फ्लो चल रहा है इस टाइम। क्या आप मुझे अंदर जाने की इजाजत दे सकते हैं? मैम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देगा, मैं नहीं दे सकता। कौन है यहाँ पर आपसे ऊपर अधिकारी जो इजाजत दे सकते हैं? श्रुतिका, देखिए ये ITO बैराज की तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी, वाकई में हैरान कर देने वाली परिस्थिति है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले यहाँ पर आर्मी की ओर से एक बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सर, इफ यू कैन टेल मी सर तेजेंद्र जी, प्लीज आप बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर? आप अपनी बात। ओके, यहाँ पर जो इशू है, आउट ऑफ 23 गेट्स 18 गेट्स आर इजीली बीइंग ओपन्ड, 5 आर बैलेंस, 5 आर नॉट बीइंग, 5 को हम खोल नहीं पाए बिकॉज सिल्ट डिपोजिशन जो आपने ऊपर जाके देखा होगा, उसके कारण द डेड वेट ऑफ द गेट्स हैव इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड, फॉर विच सर ये जो आप सिल्ट डिपोजिशन की बात कर रहे हैं, मैं इसे थोड़ा हिंदी में समझाती हूँ अपने दर्शकों को कि गाद बहुत ज़्यादा जो पहाड़ी इलाकों से आ रहा, मलबा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती है? जी, वन ऑफ द चैलेंजेस इज दैट कि उसको हमें सिल्ट को निकालना है, जो आप देख सकते हैं अंडर वाटर डाइविंग टीम्स लगी पड़ी हैं उस पर, उसको जैसे ही वो निकालेंगे वेट ऑफ दिस एंटायर गेट will reduce and therefore we'll be able to lift it up then. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि क्या केवल एक बार में ये स्थिति हो सकती है या लंबे समय तक मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये स्थिति है? उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं दूंगा। जो हमें टास्क मिला है एक ऊपर ब्रीच करके एक अवेलेबल करने का कि एक गैप मिल जाए ताकि हाइड्रा से हम उसको लिफ्ट कर सके, वो एटलीस्ट एक गेट के लिए हमने रेडी कर दिया है और हमने उसको लिफ्ट करके भी। इसमें कितना टाइम लग जाएगा सर?
टाइम का अभी हम इसको और थोड़ा और सिल्ट को और निकालेंगे और देखते हैं एटलीस्ट 24 आवर्स तो लगी जाएंगे एक गेट के लिए minimum। Another 24 hours for one more. Thank you sir, thank you so much. इस वक्त मेरी सहयोगी श्रुतिका भी जुड़ी हुई है। श्रुतिका, कम से कम अभी 24 घंटे का वक्त और लगेगा एक एक गेट को यहाँ से खोले जाने के लिए, लेकिन इस वक्त दिल्ली वाले जो है रहम की भीख मांग रहे हैं कि अब तो उन्हें इस बाढ़ के पानी से राहत मिल जाए। आपके पास आज क्या तस्वीरें हैं? देखिए मीनाक्षी, तस्वीर बदली नहीं है। इस वक्त मैं यमुना बाज़ार के पास के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से मैं सीधे पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो जल भराव है वो मौजूद है। ये जो पानी है अब ये बहाव वाला पानी नहीं है, ये रुका हुआ पानी है, यानी जो यमुना से पानी आया वो अब इस इलाके में भर चुका है। यहाँ से जो स्ट्रेट रास्ता है वो ऊपर की ओर जाता है, जो कि आपको यहाँ से लोहे के पुल की तरफ लेके जाएगा। वहीं यहाँ से जो सीधा रास्ता है वो यमुना बाज़ार की तरफ जाएगा, वहां से अंडरपास की तरफ जाएगा। ये सारे के सारे रास्ते ब्लॉक पड़े हुए हैं अभी तक। यहाँ पिछले 3 दिन से ये रास्ते पे कोई भी आवाजाही नहीं हो पाई है, क्योंकि 3 दिन से ये पूरा इलाका बहुत ही बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। सबसे ज्यादा इसी इलाके में बाढ़ से दिक्कत है कि यहाँ से अंदर भी नहीं जा सकते। और अब जो दिक्कत सामने आ रही है वो ये है कि ये जो पानी है ये पूरा कंटामिनेट हो चुका है। जब हम कल पहुंचे थे यमुना बाजार के अंदर नाव के जरिए, तो हमने देखा कि किस तरीके से ऊपर जो है केटल्स आ चुके हैं, मरी हुई गाय वहां तैर रही हैं, या जो स्ट्री डॉग्स हैं वो वहां पर मौजूद है। ऐसे में यहाँ बीमारी फैलने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है, क्योंकि आज जो वाटर लेवल है यमुना का वो 207.58 पे पहुंच चुका है। अगर सुबह 8 बजे तक की बात करें तो इससे थोड़ा वाटर लेवल यहाँ पर जरूर कम हुआ है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ड्रेनेज यहाँ के जो है वो सब चौक हो चुके हैं। कोई भी यहाँ खुला हुआ नहीं है, यहाँ पर कोई पंप लग सकती है कि पानी को निकाला जा सके। यमुना बाजार के अंदर की तरफ में भी जो 2 स्ट्रॉम वाटर प्लांट है जहाँ से निकाला जाता है, पंप किया जाता है, पंप स्टेशन है, वो भी चौक हो चुके हैं, पूरे बंद पड़े हुए हैं। वहाँ से कोई भी पंप काम नहीं कर रहा है। पंप काम ना करने की वजह से यहाँ पूरे में पानी, आप देखेंगे एनडीआरएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। उस तरफ पुल के नीचे एनडीआरएफ वहाँ पे दिखेंगी आपको उनकी नाव जो लगातार यहाँ पे अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर दिखती है वो ये है कि मदद अभी तक लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। बहुत से लोग हैं जो अंदर अभी घरों के अंदर मौजूद हैं, जिन लोगों ने घर से बाहर आना सही नहीं समझा था, अब वो दिक्कत में फंस चुके हैं, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे फंसे हुए हैं और पानी। अच्छा श्रुतिका, मुझे एक बात बताइए, आप तो बीते इतने दिनों से, जब से ये मानसूनी बारिश शुरू हुई है तब से आप पूरे दिल्ली को कवर कर रही हैं, तो श्रुतिका मुझे एक बात बताइए कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है, इस बात का अंदाजा था दिल्ली सरकार को? आपको कितने रिलीफ कैंप दिखाई दिए थे बाढ़ आने से पहले? आपको कितने रिलीफ कैंप ऐसी जगहों पर दिखाई दिए थे जिनकी तैयारी दिल्ली सरकार ने करके रखी थी कि अगर यमुना का विस्तार होता है, अगर जल स्तर बढ़ता है तो हम इन इलाकों पर ये हमारा एक्शन प्लान होगा? ये आपको ऑन ग्राउंड कितना दिखाई दिया था? श्रुतिका, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा। जी देखिए मीनाक्षी, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी वो ये है कि डिनायल, एक बहुत बड़े डिनायल में दिल्ली सरकार थी, क्योंकि जब हम यहाँ पर 2 दिन से लगातार कवरेज कर रहे थे यमुना बाजार की, और पानी का जो स्तर था वो धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा था और खतरे के निशान तक यमुना नदी पहुँच चुकी थी, और जो दीवार लगी हुई है बीच में यमुना बाजार की जो पूरे पानी को रोके हुए थी, वहाँ तक पानी आ चुका था। तब जाकर, मतलब लास्ट डे जब पानी आया उससे 1 दिन पहले रिलीफ कैंप्स लगने शुरू हुए हैं, और तब वो लोगों ने खाली करना शुरू किया। और साथ ही एक और बड़ी चीज जो यहाँ पर आती है, जो कल भी मुझे लोगों ने वहां पर बताई, कि हमने जो घर है वो खाली इसलिए नहीं किए या सामान को इसलिए नहीं बचाया। जी श्रुतिका, ठीक है श्रुतिका, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। डिनाइल से सरकारें नहीं चलती और ना ही डिनाइल से जनता को राहत मिलती है, क्योंकि इसी डिनाइल मोड की वजह से आज दिल्ली की जनता को बाढ़ के और यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर से दो चार होना पड़ रहा है। और इस वक्त इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को ग्राउंड पर उतरना पड़ रहा है राहत देने के लिए। डिनाइल मोड से जनता नहीं चलती, ना राहत मिलती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा। इंडिया टीवी के लाइव कवरेज, ऑन ग्राउंड बुलेटिन लगातार जारी है, होंगे फौरन हाजिर छोटे से ब्रेक के बाद।